हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th CBSE इंग्लिश का जो हमारा लेसन 10 है, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो आप बिफोर द एग्जाम इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। तो इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस पहुँचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। तो पहले देख लेते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो है हु वाज गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा कौन थे? इसका आंसर है कि गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस इन नॉर्दर्न इंडिया। उनका फुल नेम जो था वो सिद्धार्थ गौतम था। ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में उनको पढ़ाई के लिए दूर भेज दिया गया। एंड ही रिटर्न आफ्टर 4 years एंड वॉज मैरिड टू यशोधरा। जब वो 4 साल बाद वापस आए तो उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। उसके बाद दे हैड अ सन एंड लिव्ड अ लाइफ दैट बेफिटेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा हुआ और उन्होंने शाही ज़िंदगी जी। ठीक है, तो ये थे गौतम बुद्धा। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन जो कि है हाउ वाज गौतम नोन एज द बुद्धा। ठीक है, यानी गौतम जो है वो बुद्धा के नाम से कैसे जाने गए। इसका आंसर है आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 7 years गौतम सैट अंडर अ फिग ट्री। यानी लगभग 7 वर्ष तक ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे गौतम, और उसके बाद वो एक फिग ट्री के नीचे जाकर बैठ गए। ही स्टेड अंडर द ट्री टिल ही गॉट एनलाइटमेंट। और उस ट्री के नीचे वो तब तक बैठे रहे जब तक उनको एनलाइटमेंट यानी प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो गई। आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट, और 7 दिन बाद उनको एनलाइटमेंट मिला। He named the tree the Bo tree, ट्री ऑफ विजडम। और उस ट्री का नाम उन्होंने रखा बो ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। ही स्टार्टेड टीचिंग, और वहाँ पर उन्होंने फिर टीच करना शुरू कर दिया। फ्रॉम दिस पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसी पॉइंट से उनको बुद्धा कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द लेडी टू डू। यानी गौतम बुद्धा ने उस लेडी से क्या करने को कहा। ये लेडी कौन है? ये है किसा गौतमी, जिनका बेटा मर गया था। तो देखो, द बुद्धा आस्क्ड द लेडी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो गौतम बुद्धा ने उनसे कहा कि तुम एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड ले आओ, यानी जो सरसों होती है उसको एक ले आओ मुट्ठी भर के। बट दीज मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड। लेकिन ये जो तुम मस्टर्ड लेकर के आओगी, ये किसी ऐसे घर से लेकर के आना जिसमें कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, किसी के बच्चे की, किसी के हस्बैंड की, किसी के फ्रेंड की, किसी की मौत ना हुई हो उस घर में। देन ही वुड बी एबल टू हेल्प हर। उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज डन बाय द लेडी किसा गौतमी। तो जब देखो गौतम बुद्धा ने किसा गौतमी से ऐसा बोला कि मस्टर्ड ले आओ तुम एक मुट्ठी भर के, उसके बाद किसा गौतमी ने क्या किया। आंसर है ऑन हियरिंग द बुद्धा एंड द लेडी गॉट सम रिलीफ। मतलब ये बात सुन के उस लेडी को थोड़ी सी तसल्ली हुई। शी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर टू आस्क फॉर मस्टर्ड सीड। उसके बाद वो डोर टू डोर गई, सभी लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए मस्टर्ड सीड के लिए। ऑल पिटिटेड हर, सभी ने मतलब उसको दया दिखाई। बट शी आस्क्ड इफ एनीवन हैड नॉट डाइड इन द फैमिली, बट देयर वाज नो सच केस। लेकिन जब वो ये पूछती थी कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो ऐसा उसे कोई घर ही नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मौत ना हुई हो। तो इस केस में वो फेल हो गई, और कोई ऐसा घर ही नहीं मिला तो वो फिर मस्टर्ड सीड नहीं लेकर आ पाई। ठीक है, चलो बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, सो पीडीएफ के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन किया गया है। वहाँ से आप अपने ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा। हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। ठीक है, तो 5वां जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट डिड गौतम फील ऑन सीइंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। यानी गौतमी किसा गौतमी ने क्या फील किया जब उसने शहर की रोशनी देखी। आंसर है व्हेन गौतमी फेल टू फाइंड अ सिंगल हाउस विदाउट अ डेड पर्सन। यानी जब किसा गौतमी को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, शी बिकेम वेरी एंड होपलेस। तो वो बहुत डर गई और होपलेस हो गई। शी सैट डाउन एट द वे साइड एंड वॉच द फ्लिकरिंग एज वेल एज द एक्सटिंग्विशिंग लाइट्स ऑफ द सिटी।
उसके बाद वो वे साइड पर बैठ गए और वो फ्लिकर जो हो रही थी लाइट्स, शहर की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, इंगिस्टिंग्स हो रही थी, उसको वो देखने लगी। आफ्टर दैट द नाइट प्रिवेल्ड एवरीवेयर, धीरे धीरे चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। शी रियलाइज दैट द फेट ऑफ अ मैन वॉज लाइक द लाइट, तो वहाँ से किसा गौतमी को रियलाइज़ हुआ कि इंसान का जो फेट होता है, किस्मत होती है, वो भी इस लाइट की तरह ही होती है। अभी हम लोग देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पहला हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड किसा गौतमी अंडरस्टैंड द मैसेज गिवन बाय बुद्धा ओनली द सेकंड टाइम, यानी किसा गौतमी को जो मैसेज दिया था गौतम बुद्धा ने वो दूसरी बार में उनको जाकर क्यों समझ में आया। इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और बुद्धा ने किसा गौतमी की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से चेंज की। Buddha wanted Kisa Gautami to understand that the life of mortals in the world was troubled, brief and full of pain. तो बुद्धा ये चाहते थे कि किसा गौतमी इस चीज़ को समझे कि जो ज़िंदगी होती है इंसान की वो मॉर्टल है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं है, और ज़िंदगी जो है दुखों से भरी हुई है, तकलीफ़ों से, कष्टों से भरी हुई है। There was no way in which those and there was no way in which those who have been born could avoid dying, और कोई रास्ता ही ऐसा नहीं है कि जो इंसान दुनिया में आया है वो वापस ना जाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर कम्स डेथ, और हर कोई स्पेशली देखो डेथ का तो कोई टाइम होता ही नहीं है, लेकिन जब ओल्ड एज के बाद तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो वही होता है, नेक्स्ट पड़ाव इंसान की लाइफ का डेथ ही होती है। बोथ यंग एंड ओल्ड, फूल्स एंड वॉइज आर सब्जेक्ट टू डेथ, और यहाँ पर वो बताते हैं गौतम बुद्ध के चाहे इंसान कोई भी हो, कितना अमीर गरीब बुद्धिमान या नासमझ कैसा भी इंसान हो, सभी को मौत आनी ही होती है। द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है जो डेथ से और डिके से भरा हुआ है। सो द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो जो लोग चतुर बनते हैं, समझदार बनते हैं, उनको ग्रीव नहीं करना चाहिए कि मुझे वर्ल्ड की रियलिटी पता है। जो समझदार होते हैं उनको पता रहता है कि मतलब दुनिया की रियलिटी क्या है। इफ वन डज ग्रीव हिज पेन वुड बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी वुड सफ़र, तो अगर कोई भी इंसान ग्रीव करता है तो उसकी बॉडी सफ़र करती है, उसका माइंड सफ़र करता है। तो जो गौतमी थी वो समझ गई इन बातों को, और वो ये भी समझ गई कि हाँ कोई भी ऐसा घर है ही नहीं जहाँ से मैं मस्टर्ड सीड मांगूँ और ये बोलूँ कि भाई अगर आपके घर में कोई मौत ना हुई हो तभी मैं यहाँ से मस्टर्ड सीड लेकर के जाऊँगी, ठीक है। ऐसा कोई घर उनको नहीं मिला। The medicine to bring her dead son back to life was Buddha's way of telling her the reality of the life and death. और जो गौतम बुद्धा ने उनसे कहा था कि भाई तुम मस्टर्ड सीड किसी ऐसे घर से लेकर के आओ जहाँ पर कोई मौत ना हुई हो, तो ये इसलिए उन्होंने कहा था ताकि वो रियलिटी समझ सकें कि इस लाइफ की रियलिटी क्या है, और डेथ भी यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है स्केच गौतम बुद्धा एज द एनलाइटेड पर्सनालिटी, यानी यहाँ पर आपको गौतम बुद्धा को बताना है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि उनको बताइए एनलाइटेड पर्सनालिटी के तौर पर, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं राइट इन ब्रीफ अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन गौतम द बुद्धा, कुछ सेंटेंसेस बताइए गौतम जो कि बुद्धा बने उनके बारे में। तो देखिए गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC was born in northern India. He was known as a prince and named सिद्धार्थ गौतम, उनको प्रिंस के नाम से जाना जाता था और सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था। When he was about 25 years old, the prince happened to wild out for hunting, और जब वो लगभग 25 साल के हुए तो उनको जो है इधर उधर घूमने का शौक़ हो गया। इन वे ही मतलब वो हंटिंग के लिए वो जा रहे थे। इन द वे ही सॉ सिक मैन एन एज्ड मैन एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसीजन, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सिक मैन था, एक एज्ड मैन था और एक फनरल प्रोसीजन हो रहा था। He was deeply touched on seeing a monk begging for alms, और वो बड़े टच हुए, डीपली टच हुए जब एक मॉन्क को उन्होंने बेगिंग करते देखा। ये जितनी भी साइड्स थी उनको बहुत ही डीपली जो है मूव कर गई। टिल दैट डे ही वॉज always shielded from seeing the worldly suffering. Now he was a changed personality. और उस दिन से वो अपने आसपास जितनी भी लाइफ में जितनी भी सफरिंग्स थी उनको नोटिस करने लगे, और इससे उनकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो गई। ही फेल्ट हिज हाउस एंड वॉन्डर्ड, ही लेफ्ट हिज हाउस एंड वॉन्डर्ड फॉर 7 years. उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और लगभग 7 साल तक ऐसे ही घूमते रहे। अल्टीमेटली ही सैट अंडर अ फिग ट्री, और अंत में वो एक फिग ट्री के नीचे जाके बैठ गए, और एनलाइटमेंट केम आफ्टर 7 days अंडर द फिग ट्री। ही नेम्ड द ट्री द बो ट्री।
और जब ये लगभग 7 दिन तक उस ट्री के नीचे बैठे रहे तो अल्टीमेटली इनके अंदर एनलाइटमेंट जागी और उसके बाद इन्होंने उस ट्री का नाम जो था, उस फिग ट्री का नाम बो ट्री रख दिया, यानी ट्री ऑफ विजडम। ही स्टार्टेड हिज टीचिंग्स एंड डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो देखो उन्होंने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी और अपना फर्स्ट सरमन जो था उन्होंने वो बनारस में दिया। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं और प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे लर्न इंग्लिश चैनल पर मिलती रहेंगी। सो सब्सक्राइब इट इमीडिएटली, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।